संसद का मॉनसून सत्र इसी 20 जुलाई से शुरू हुआ था और इस लिहाज से अब तक दोनों सदनों की 4 बैठकें हो जानी चाहिए थी। बैठकें हुई भी, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं हो सकी और वजह है 19 जुलाई को सामने आया मणिपुर का वायरल वीडियो और उस विभत्स वीडियो पर विपक्ष का हंगामा। सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष मोदी सरकार पर मणिपुर के मुद्दे पर हमलावर है और प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर बयान की मांग कर रहा है। इधर सरकार कह रही है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के एजेंडे में चर्चा है ही नहीं, क्योंकि उसका एजेंडा तो सिर्फ हंगामा करना और संसद की कार्रवाई को प्रभावित करना है। और ये हंगामा भी ऐसा वैसा नहीं है। सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसद हंगामा शुरू कर देते हैं और उसके हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई निलंबित हो जाती है। और बीते कई दिनों से दोनों सदनों की कमोबेश यही तस्वीर देश देख रहा है। मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन आज मुद्दा सिर्फ मणिपुर नहीं था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद सियासत मणिपुर से यू टर्न मारकर INDIA बनाम भारत पर आ गई। और इसलिए आज DNA में हम संसद में चल रही हंगामा पॉलिटिक्स को तो डिकोड करेंगे, विपक्षी गठबंधन के नामकरण पर पीएम मोदी के तंज का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के करीब एक हफ्ता बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर पहली बार सार्वजनिक रूप से कुछ कहा है। और आज सदन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम ने विपक्षी गठबंधन के नाम यानी कि INDIA पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि आज जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और जिनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन की तरह इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के नाम में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। दरअसल विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद नए गठबंधन का नामकरण किया था और इसका नाम INDIA रखा गया था। विपक्षी गठबंधन के इस नाम को बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्षी गठबंधन जिस नाम को अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहा है, बीजेपी के पास उसकी भी काट तैयार है। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि ये नाम के साथ कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एंट्री हुई थी, कैसे इस नाम के साथ, क्योंकि भोले और भले लोग हैं भारत में, उनको कैसे छल करना है, कैसे उनको अपने मायाजाल में फंसाना है, ये नाम लेके इंडिया जो आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों पर आक्रामक जो भी हम घुसे हैं, आक्रांती लोग या आतंकवादी के रूप में, सबने इंडियन मुजाहिदीन से, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप देखिए जहां भी इंडिया जुड़ा हुआ, इससे पता चलता है भोले और भले लोगों को बेवकूफ बनाना। प्रधानमंत्री जी की ने हम लोगों को सिर्फ याद दिलाया कि इतिहास फिर दोहरा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्मरण कराया है, याद करें कि इस देश में देश को गुलाम करने वाले लोग, जो देश में राज करने की मानसिकता से गंदे विचार से आए थे, उन्होंने भी इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी के रूप में वो देश में आए थे। इस कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी, वो देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, और देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? वो अंग्रेज था, भारतवासी नहीं था। उन्होंने भी इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा है, इंडियन का ही इस्तेमाल किया गया था। इस देश में देश को खंडित करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन नाम से वो बना, ये भी सबको मालूम है। इसी देश के अंदर, इसी देश में अराजकता फैलाने वाली कंट्री पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इंडिया का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर सवाल उठाया तो गठबंधन में शामिल विपक्षी दल भी भड़क गए और मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर अब उन्होंने सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया
और लिखा कि आप हमें जो भी बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने में मदद करेंगे। हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे, उसके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी के बयान पर क्या कुछ कहा, अब आपको सबसे पहले ये जरूर सुन लेना चाहिए। हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए हैं, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। अरे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आज़ादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे कि ये लोगों का दिशाहीन है, इनको कुछ, अरे दिशाहीन नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी, आप विपक्ष को पानी पी पी कर गाली दीजिए, पानी पी पी कर कोसिए, लेकिन आज तो आपने मेरे देश को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या स्किल इंडिया, क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया, क्या खेलो इंडिया, क्या मोदी जी का न्यू इंडिया, क्या बीजेपी फॉर इंडिया, ये मुजाहिदीन के एजेंट हैं क्या? आप हमारा सामना कीजिए, इंडिया का सामना कीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि दिन अब थोड़े बचे हैं, रुखसती की बारी है, क्योंकि इंडिया को तो कभी किसी ने आज तक हराया ही नहीं है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले, तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर PFI और इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर निशाना साधा, तो विपक्ष ने उन्हें मणिपुर के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। आज भी मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा खत्म नहीं हुआ तो स्पीकर ने कुछ ही मिनटों के अंदर ही सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन 2 बजे जब लोकसभा दोबारा शुरू हुई तो हंगामा फिर से शुरू हो गया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंच गए और मणिपुर को लेकर तख्तियां लहराने लगे, जिसके बाद लोकसभा दोबारा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की गरिमा को बनाए रखें, रोज प्ले कार्ड लाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखें। शाम 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। लेकिन तभी विपक्षी सांसदों ने मणिपुर को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी सांसदों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि हंगामा नहीं रुका और गृह मंत्री ने शोर शराबे के बीच ही अपना जवाब पूरा किया। मैंने आज
दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद। राज्यसभा में भी विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऊपरी सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए विपक्षी दलों ने कार्य स्थगन का नोटिस भी दिया था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी और इसी मुद्दे पर फिर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि नारेबाजी के बीच किसी तरह सदन चलता रहा। The question hour is helpful to the people at large. Question hour is important for the government also, because government gathers input and response. I would urge the honorable members to maintain order in the house. It will not be easy. Honorable members, honorable members, आपने तमाम हंगामे की तस्वीरें देख ली है, लेकिन अब सवाल यह है कि यह हंगामा हो क्यों रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से यह दलील है कि हम चर्चा को तैयार हैं, विपक्ष भी इसी बात की मांग कर रहा है। फिर अड़चन किस बात की है? कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं का यह आरोप है कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करवाने से बच रही है और सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष खुद ही चर्चा से भाग रहा है। ये सरकार का पक्ष है और मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या क्या कहा गया है, अब एक बार पहले वो आप सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद हम आपको इसकी अहम वजह भी बताएंगे। जब प्रधानमंत्री सदन में आने से शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, मणिपुर जैसी विकट समस्या के बारे में वे सदन में बयान देने तैयार नहीं है, अमित शाह जो कि पूरी तरह से असफल गृह मंत्री रहे हैं उनको आगे कर रहे हैं। हमारा तो कहना है कि ऐसे गृह मंत्री को तो तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। मोदी जी रणछोड़ क्यों बने हुए हैं? मोदी जी कब बात करेंगे मणिपुर की? मणिपुर की बात करो तो मोदी जी घबरा के सदन से मुंह छुपा के भाग जाते हैं। आपको लगता है इस देश का एक हिस्सा 2.5 महीने से ऊपर से जल रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री उस पर 36 सेकंड बोलेगा? आप घबराते क्यों हैं? आइए मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर को विश्वास दिलाया जाए। सदन से 100 हाथ दूर में जाके कहते हैं कि मणिपुर को लेकर हम चिंतित हैं। अंदर आके देश के सामने सदन के अंदर लोकसभा की नेता होते हुए भी, हिंदू संघ के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो बाहर वाले बात अंदर नहीं बोलता, तो इससे ज्यादा और कमजोर आदमी क्या हो सकता? पिछले कई दिनों से पूरा विपक्ष टीम इंडिया ये प्रयास कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जो भी बोल रहे हैं वो सदन में आकर बोलें। आदिवासियों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, इस पर आकर वो बात करें, उन पर सारे लोग अपनी अपनी राय दें, लेकिन इसे दबाया जा रहा है, किसी को सस्पेंड किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मणिपुर के इशू पे गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग, तब भी उन्होंने कहा मणिपुर पे चर्चा करो। प्रधानमंत्री जी वाला विषय उस समय नहीं था। फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई फ्लोर लीडर का, उस समय भी उन्होंने कहा मणिपुर पे चर्चा सरकार तुरंत स्वीकार करे। राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। हाउस में आके बोला। मुझे लगता है जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष हताश है, निराश है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को लेकर के, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम हाउस को डिस्टर्ब कैसे करें, हाउस में हंगामा कैसे करें, इसलिए नया पैंतरा फेंक रहे हैं। जबकि हम कई मीटिंगें कर चुके, उन्होंने कहा मणिपुर की चर्चा शुरू कराओ और हम हाउस को चलने देंगे। राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में
इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। यानी अब तक आपने ये देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दावा कर रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बहस नहीं हो पा रही है, और हो रहा है तो सिर्फ हंगामा और बयानबाजी, और मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही यही चल रहा है। यही आपने देखा होगा। सदन चल सके इसके लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा के नेता विपक्ष को चिट्ठी लिखी और संसद को चलाने में मदद की अपील की। ये वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के नाम लिखे गए इस पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले विपक्ष को इसके लिए सकारात्मक माहौल बनाना होगा। यानी गृह मंत्री खत लिखकर विपक्ष के नेता से कहते हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, सकारात्मक माहौल बनाना होगा। और आप भी अब यही सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही पक्ष मणिपुर को लेकर इतना गंभीर होने का दावा कर रहे हैं, तो चर्चा के लिए तैयार होने के दावे के बावजूद भी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? दरअसल इसके पीछे एक तकनीकी कारण है, और यही कारण अभी मैं आपको समझाता हूं। इसके पीछे वो कारण है लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग नियम। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो अलग अलग नियम हैं, इसी वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। ध्यान से सुनिए। दरअसल विपक्ष राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराना चाहता है, और इसे एक तरह का कार्य स्थगन प्रस्ताव भी आप इसे कह सकते हैं। इस नियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े सिर्फ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करवाई जा सकती है जो बेहद महत्वपूर्ण हो, जिसे किसी कीमत पर टाला ना जा सकता हो। नियम 267 के तहत चर्चा की मंजूरी मिलने पर राज्यसभा के सामान्य कामकाज रोक दिए जाते हैं और उस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। यानी इस नियम के तहत चर्चा के लिए घंटे निर्धारित नहीं होते। चर्चा के बाद सरकार को जवाब भी देना पड़ता है, और इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान है। जबकि सरकार राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा करवाना चाहती है। अब ये नियम अलग है। आपने अभी जो नियम विपक्ष की मांग थी वो सुनी, और सरकार कह रही है कि हम नियम 176 के तहत चर्चा को तैयार हैं। और इस नियम के तहत छोटी चर्चा होती है, जिसमें 4 से 5 सांसदों को 30 से 45 मिनट तक ही बोलने का मौका मिलता है, और चर्चा के बाद संबंधित मंत्री इस पर अपना जवाब दे सकता है। और इस नियम के तहत किसी प्रकार की वोटिंग का प्रावधान नहीं है। जाहिर है सरकार राज्यसभा में किसी प्रकार की वोटिंग से बचना चाहती है, और वो नियम 267 के तहत चर्चा कराने पर विपक्ष जो लगातार अड़ा हुआ है, यही एक गतिरोध की बड़ी वजह बन जाता है। वैसे आमतौर पर सरकारें इस नियम के तहत चर्चा से बचती रही है, और पिछले 26 वर्षों में इस नियम के तहत सिर्फ 11 बार ही चर्चा हुई है। इस नियम के तहत आखिरी चर्चा वर्ष 2016 में हुई थी। तब हामिद अंसारी राज्यसभा के सभापति थे, जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में एक भी बार इस नियम के तहत चर्चा नहीं हुई। कुछ यही हालत लोकसभा की भी है। लोकसभा में विपक्ष नियम 184 के तहत चर्चा चाहता है, और इस नियम के तहत लोकसभा में विस्तार से चर्चा हो सकती है, और चर्चा होने के बाद वोटिंग का भी प्रावधान होता है। हालांकि इस वोटिंग में अगर सरकार हार भी जाए तो भी इससे उसको कोई खतरा नहीं होता है। जबकि सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर लोकसभा के नियम 193 के तहत चर्चा करवाई जाए, और इस नियम के तहत किसी मुद्दे पर करीब 4 घंटे तक चर्चा करवाई जा सकती है, और इस नियम के तहत चर्चा के बाद ना तो किसी तरह की वोटिंग करवाई जा सकती है और ना ही किसी प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये है सबसे अहम वजह को लेकर संसद में पेच क्यों फंसा है। दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा
हो नहीं पा रही है क्योंकि नियमों का हवाला दिया जा रहा है। विपक्ष कहता है राज्यसभा में 267 नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए और लोकसभा में नियम 184 के तहत चर्चा होनी चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा होनी चाहिए और लोकसभा में 193 के तहत चर्चा होनी चाहिए। नॉर्मली इस पे चर्चा होती है, चर्चा में जवाब दिया जाता है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष चाहता है कि जिस तरह से आमतौर पे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का चर्चा होती है उसी चर्चा हो और चर्चा का रिप्लाई जिस तरह से आम दिनों में आम समय में गृह मंत्री देते हैं ऐसे मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह दें। लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा है कि इस मुद्दे पर एक डिटेल डिस्कशन हो, लंबी चर्चा हो, क्योंकि अब जो प्रस्ताव लाया जा रहा है 267 के तहत उसमें है कि काम रोको प्रस्ताव, उस दिन के सारे काम को रोककर सिर्फ इसी मुद्दे पर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री उस मामले में इंटरवीन करे। प्रधानमंत्री बोले जरूर तभी ये चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बोला है, अंदर क्यों नहीं बोल रहे। तो दो मांगों पर विपक्ष अड़ा है। सरकार को 267 भी सूट नहीं करता है, 184 भी लोकसभा में नहीं सूट करता है, क्योंकि इस मुद्दे पर वोटिंग की जरूरत पड़ती है। हो सकता है बाद में वोटिंग हो और वोटिंग हो तो लोकसभा में सरकार आराम से इसको निकाल ले जाएगी। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो सरकार कई बार फंस सकती है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए के अलावा छोड़कर वो शायद अलग अलग रुख अपनाए। इस वजह से सरकार इससे बचना चाहती है। विपक्ष चाहता है कि लंबी चर्चा हो, प्रधानमंत्री इंटरवीन करें। सत्ता पक्ष चाहता है कि चर्चा हो और रिप्लाई इसमें अमित शाह करें, जैसी परंपरा रही है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। यानी अब आपके सामने वो तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई होगी कि चर्चा की बात तो पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहा है, लेकिन चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है। तो इसके पीछे जो नियमावली थी वो हमने आपको बता दी। यानी विपक्ष इस विषय पर ना सिर्फ लंबी चर्चा चाहता है बल्कि वो वोटिंग भी कराना चाहता है और उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस विषय पर संसद में अपना बयान दे। जबकि सरकार चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन उसे विपक्ष की ये शर्तें कबूल नहीं है और यही मॉनसून सत्र में मौजूदा गतिरोध की वजह है, जो कब सुलझेगा कोई नहीं जानता है। प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। ऑनरेबल। यानी हंगामे की तस्वीर आपने सदन में देख ली, लेकिन हंगामे की असली वजह अभी भी मणिपुर हिंसा ही है, जो अभी भी तनाव की स्थिति में है। और अब उस तस्वीर से हम आपको मणिपुर की तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज़।